फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वर्किंग एट हाइट में पर्सनल फॉल रेस्टर सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम इधर उधर ना करते पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ टू बियर ए फुल बॉडी हार्नेस। तो शुरू में जो कुछ लोग नए होते हैं ना, उनको पहनने में काफ़ी तकलीफ होता है, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे पहनना है। तो इसको पहनने का पहला स्टेप क्या है कि जो हार्नेस है उसका डी रिंग से इसको पकड़ना है। ये डी रिंग है जो कि दूसरे पिक्चर में और भी क्लियर हो जाएगा। ये डी रिंग से इसको पकड़ना है और फिर इसको शेक करना है, झाड़ना है थोड़ा थोड़ा। आप शेक मतलब हिलाइए, तो उससे क्या होगा, जब शेक करेंगे तो जितने भी स्ट्रेप जो हैं इसके अंदर जो लगते हैं वो सब अपने जगह पे आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है कि सपोज मैन्युफैक्चर का आया हुआ है तो हो सकता है उसमें बकल्स लगे हुए हैं, तो डी रिंग से पकड़ने के बाद जब आपने उसको शेक किया तो अपने प्लेस पे आ गया, तो उसके जितने भी स्टेप लगे हुए हैं उसको रिलीज कर दें, खोल दें, उसको अनबकल कर देना है। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है इसमें स्लिप स्टेप ओवर शोल्डर। ये जो है स्लिप स्टेप है शोल्डर पे ले ले, और ये जो यही है डेरिंग जिसको अभी हम बोल रहे थे, ये डेरिंग है। डेरिंग है जो दोनों शोल्डर के बीच में पार्ट में यहाँ पे आना चाहिए, बैक बिटवीन शोल्डर। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जो स्टेप दोनों पैर में जो आते हैं, फुल स्टेप, लेग स्टेप बिटवीन लेग, लेग के बीच में जो उसको खींच करके लगाना है दोनों साइड से, और उसको हुक कर लेना है। सेम रिपीटेशन दूसरे पैर में भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट चेस्ट का जो पार्ट है, कनेक्ट चेस्ट स्टेप एंड पोजीशन इन मिडल चेस्ट एरिया। तो चेस्ट एरिया का मिडल पार्ट में उसको पोजीशन इधर नहीं लगाना है या इधर नहीं लगाना है, इसको पुश करके बीच में सेंटर में लेना है। और उसके बाद इसको करने के बाद सारी जब प्रक्रिया हो जाती है तो ये जो खास करके यहाँ का पार्ट है और यहाँ का पार्ट, इसको खींच करके टाइट कर लेना है। और इतना ध्यान रखना है कि आप आराम से चल पा रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और है कि जो वेस्ट पार्ट का जो आपने बकल किया है उसमें 5 उंगली डाल के ऐसे डाल करके सीधा करना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नॉट वर्टिकल। तो अगर उंगली आपका इजीली जा रहा है तो मीन सही है, अगर नहीं जा रहा है तो फिर आपको चलने में तकलीफ होगा और मसल में पेन हो जाएगा। तो उंगली डाल के आप चेक कर लें कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये था हार्नेस पहनने का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके हार्नेस में जो जो इसमें पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसमें कनेक्टर है, तो कनेक्टर जो है, कनेक्टर किसको बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्टर इंक्लूडिंग ये डी रिंग जो बोले थे, ये डी रिंग है। एंड स्नैप हुक, ये स्नैप हुक है। तो ये है जो कनेक्टिंग में ये सब आते हैं, डी रिंग, स्नैप हुक, लैनियार्ड्स ऑल्सो। उसके बाद ये डोरिंग हो गया। अब ये डोरिंग किससे बना होता है, ये फोर्स से रहता है, ये प्रेस हुआ रहता है, फॉर्मल स्टील से बना हुआ रहता है। मतलब इसमें रस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रस्ट लगेगा तो ये खराब हो जाएगा। तो बकल्स में मैक्सिमम आपने चेक किया होगा कि रस्ट नहीं लगते हैं। ठीक है, और ये हो गया इसका क्या है, स्नैप हुक है। स्नैप हुक का एक प्रॉपर्टी क्या है कि जब इसको आप प्रेस करोगे तो खुल जाएगा, और जैसे ही छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, एज के साथ लैनियार्ड जुड़ा हुआ है। अब डी रिंग में क्या है, ये फुल बॉडी हार्नेस के साथ अटैच होता है, और डी रिंग की जो टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है 5000 पाउंड, यानी 5000 पाउंड तक ये है जो उसके फोर्स को या स्ट्रेंथ इसकी होती है, वहां तक इस टूटेगा नहीं। इसके चेक करने का क्या क्राइटेरिया है कि डी रिंग का, कि अगर इसमें कोई क्रैक दिख रहा है या टॉर्न तो नहीं बोलेंगे, अगर कहीं से दब गया है या कुछ दिख रहा है उस टाइप का धंसा हुआ, या कोई मटेरियल हैवी गिर जाने से दब गया, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। या कोई भी तरह का डिफॉर्मेशन इसमें नजर आते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्नैप हुक के बारे में। देखते हैं स्नैप हुक, अभी अभी मैंने बताया क्योंकि ये हार्नेस का एक मेन पार्ट होता है, जो हम इसको लाइफ लाइन से इसी को हम अटैच करते हैं। तो स्नैप हुक की स्टेप मेंबर जो है वो कनेक्टेड टू लैनियार्ड से करिए है, लैनियार्ड के साथ एक कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसको मैंने अभी अभी बताया कि इसको प्रेस करने के बाद जैसे ही रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाए, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये लॉक हो जाता है। ठीक है, अब लैनियार्ड क्या है, ये लैनियार्ड है जो कि स्नैप हुक से लेकर के डी रिंग का जो पार्ट होता है, डी रिंग में इस तरह से डी रिंग के साथ अटैचमेंट होता है, डी रिंग के अंदर इसको फंसा दिया जाता है।
तो ये हो गया हमारा लैंडयार्ड, और जिसकी लेंथ 1.8 मीटर के आसपास अभी होती आसपास नहीं, 1.8 मीटर ही होती हार्नेस का। इसकी जो फोर्स कैपेसिटी जो है लेने की वो 1800 एलबीएस है। ये 1800 एलबीएस तक की कैपेसिटी को फोर्स को झेल सकता है। सडन अगर कुछ होता है तो इतनी कैपेसिटी को झेल सकता है। शॉक ऑब्जर्विंग लैंडयार्ड आपने देखा होगा कि ये सिंपल लैंडयार्ड है और एक है शॉक ऑब्जर्विंग लैंडयार्ड। ये देखिए शॉक ऑब्जर्विंग, इसमें क्या होता है, ये जो लैंडयार्ड है यही लैंडयार्ड इसमें स्टिचिंग किया होता है, और इस लैंडयार्ड की भी जो यहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर जो है इसका भी लेंथ, अगर ये खुलेगा, अगर फोर्स आता है, कोई लटकता है या गिरता है, तो ये भी 1.8 मीटर के आसपास खुलेगा। ठीक है, अब देखेंगे शॉक ऑब्जर्विंग लैंडयार्ड में इसकी भी जो कैपेसिटी लेने की है 900 एलबी तक ये ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे जो हार्नेस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अब लाइफ लाइन पे चलते हैं। हार्नेस का जितना था उसमें हार्नेस से रिलेटेड जितने भी पार्ट मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ चीज़ कमी लगती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। लाइफ लाइन, सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स लाइफ लाइन होते हैं। जो वर्किंग एट हाइट में जो लाइफ लाइन का इस्तेमाल होता है मेनली 3 ही तरह का होता है। एक तो हुआ यह है जो कि वर्टिकल लाइफ लाइन है, जिसको रोप ग्रैब के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, दूसरा हुआ हॉरिजेंटल लाइफ लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइफ लाइन है, यहाँ से यहाँ एक एंकर पॉइंट है, दूसरा एंकर पॉइंट है, और इसको बांध दिया। इसके साथ रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन भी लगाते हैं, या हम यहाँ से यहाँ मेजर कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, तो हम जनरल हार्नेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा और इसको इधर आने नहीं देगा, तो गिरने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन। ये है, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई सडन गिरता है ना, तो अगर धीरे धीरे गिरता है तो ये लूज होता जाएगा, लेकिन अगर सडन कोई गिरेगा तो विद इन सेकेंड उसको लॉक कर देता है, और लॉक करने में जो इसका कुछ फीट ही जाता है तब ये लॉक कर देता है, इसलिए इसके फोर्स को ये कम कर देता है, इम्पैक्ट को कम कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वर्टिकल लाइफ लाइन में क्या है। वर्टिकल लाइफ लाइन यहाँ पे लगाया जाता है, तो ये लाइफ लाइन के इस्तेमाल कब होता है, जब हम सीढ़ी पे वर्टिकली चलते हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है वर्टिकली, तो उस केस में यहाँ पे ये लगाना जरूरी है। और इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखना है कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी को जाना, ऐसा नहीं कि इसमें इस रोप ग्रैब में ये जो वर्टिकल जो है इसमें हम ऐसा कई लगा सकते हैं, लेकिन उससे रिस्क फैक्टर क्या बढ़ जाएगा कि एक ऊपर जा रहा है तो नीचे से भी लगा के दूसरा चढ़ रहा है, इसलिए इसमें एक ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। क्यों, जिससे क्या होगा, सुनिश्चित होगा कि एक बार में एक ही आदमी जाएगा, नहीं तो सीढ़ी पे लोड ज़्यादा आ जाएगा, और सीढ़ी अगर कहीं गलती से एंकर ठीक से नहीं किया हुआ तो दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इसको लगा के वन टाइम में वन आदमी ही जाएगा। अब इसके साथ जो रोप ग्रैब के साथ जो लैंडयार्ड का इस्तेमाल, जो रोप का इस्तेमाल करते हैं वो सिंथेटिक रोप होता है, जो 16 mm होता है। इंच में लेंगे तो 5.8 इंच होगा डायामीटर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, ऑटोमेटिकली लॉक व्हेन लाइन इज एक्सट्रैक्टेड रैपिडली, मतलब ये तेजी से अगर यहाँ से निकलता है ना, जैसे सपोज ये सडन गिर गया, तो जब तेजी से यहाँ से वायर इसके अंदर से निकलता है तो ये सेंस कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है, और ये वहीं पे उसको क्या करता है, रोक देता है, हैंग कर देता है। और हैंग कितने देरों में करता है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है, सिर्फ 1 से 2 फीट जाते जाते लॉक कर देता है। मतलब तेजी से अगर इसके अंदर से वायर 1 से 2 फीट के बीच में निकलता है तो आउटकम ऑटोमेटिकली इसको वहाँ पे लॉक कर देता है, फिर वायर नीचे नहीं जाएगा, तो इससे क्या होती है, आदमी की जान बच जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी देख रहे हैं फॉल अरेस्टर भाई, फॉल रेसिस्टेंट, तो ये फॉल को अरेस्ट भी करता है और फॉल को रिसिस्ट भी करता है। तो यहाँ तक आई थिंक यहाँ पे हार्नेस के बारे में और लाइफ लाइन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट्स करना। हमारे चैनल पे जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले, और दोस्तों में शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप हमारे वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।